कहते हैं कन्नड़देव और वीरमदेव यहां पर लड़ते हुए मारे गए थे। फिरोजा ने यह कहा था कि वीरमदेव को जिंदा पकड़ के लाना, और वीरमदेव यदि जिंदा नहीं मिले तो लाश तो लेके आना। अब जिंदा तो मिला ही नहीं, वो लड़ते हुए मर गया, उसकी लाश भी नहीं मिली। तो इतना बेहतरीन ही लड़ा था कि उसका सिर कट के कहीं गिरा, कोई टांग कट के कहीं गिरी हुई थी, हाथ कट के कहीं गिरा हुआ था, शरीर के अंग अंग बिखर गए थे। तुर्कों ने खूब ढूंढा लेकिन वीरमदेव नहीं मिला। फिर फाइनली किसी एक फौजी को उसका सिर मिला, गर्दन गर्दन इतनी मुंडी मुंडी मिली उसको, बाकी अंग मिले नहीं। तो कहा यार ये तो ले जाके फिरोजा को दे दें। तो कहते भाई फिरोजा के पास दिल्ली लेके गए कि फिरोजा पूरी लाश तो में मिली नहीं, कट के गिर गया वो इधर उधर, और उसकी केवल गर्दन गर्दन मिली थी। तो थाली में गर्दन डाल के लेके गए उसके पास। फिरोजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं गर्दन तो कम से कम मुंह तो दिख जाएगा इसका, और मैं पूरी जिंदगी इससे मिलने के लिए तरसती रही, लेकिन ये मेरे को कभी मिला ही नहीं, मेरे से बात ही नहीं की। अब कम से कम भर पलक निहारूं तो सही, इसका चेहरा तो देखूं। फिर अपने कवियों का एग्जेजरेशन है, कवियों की अतिशयोक्ति है कि जब फिरोजा वीरमदेव के उस चेहरे को देखने के लिए उस चेहरे के सामने आई तो चेहरा घूम गया। उसने कहा मरने के बाद भी फिरोजा को दर्शन तो हो, फिरोजा इधर आई तो इधर घूम गया। तो फिरोजा कहती है कि तज तुर्कानी चाल हिंदवानी हुई हमें, कि मैं तुर्कों की बातें छोड़कर हिंदू बनने के लिए तैयार हूं। तज तुर्कानी चाल हिंदवानी हुई हमें, मारा भो बोरा भरतार शीश न ढूंढ सोनीगरा, कि है मेरे सोनीगरा, है मेरे 7 जन्मों के पति, मेरे से सिर मत घुमा, मैं तुर्कों की सारी बातें छोड़कर अब हिंदू बनने के लिए तैयार हूं। पर सोनगरा मान थोड़ी देर चक्री हो गया था। फिर फिरोजा उस गर्दन को लेकर यमुना में छलांग लगा लेती है, फिरोजा सुसाइड कर लेती है। मुझे कई बार लगता है जल जोहर फिरोजा ने किया। जल जोहर किसने किया? मेरे पास जिस दिन भयंकर भयंकर पैसे होंगे तो दिन मैं मूवी बनाऊंगा जलोर। आपको यदि कोई रोल लेना हो उसमें तो सुनील को नाम लिखवा के जाना, सुनील उसको बिक्का दैया बनाना, नाम लिख ले।